जय बाबा की दोस्तों। आज के इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। देखा है आपने मार्केटों में, गलियों में, मोहल्ले में, कॉलोनियों में दिन शनिवार को हर घर पे नींबू और मिर्च टांगी जाती हैं और पुराना वाला फेंका जाता है। इससे हमें क्या नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, यह जानकारी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे रास्ते में दिन शनिवार को सूखे नींबू और मिर्च मिल जाते हैं। ऑफिस जाते हैं या घर से बाहर कहीं निकलते हैं तो सुबह सुबह ये बहुत ही ज़्यादा जगह जगह पर पड़े हुए मिलते हैं और इसका हमको कोई ज्ञान नहीं है। इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जो फीका है, जो किसी दुकानदार ने फेंका है या किसी घर से फेंका है वह नींबू, उसके लिए क्या नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, वह भी मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ। यह वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए अच्छे से देखना चाहिए, पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है। आप हमारे चैनल पर आए हैं, आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो हमारे बारे में अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से जादू टोना, खिलाया पिलाया, काला जादू कैसा भी हो उसका निःशुल्क इलाज होता है। हमारा कोई चार्ज भी नहीं है और हम घर बैठे आपको सेवाएं देते हैं, जो कि शाम को 9 बजे लाइव आते हैं। लाइव के माध्यम से हम आपको बताते हैं आपके साथ क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। तो आप अभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन वाला बटन आएगा, उसको अभी दबा लीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल की सदस्यता लेते हैं, यानी कि ज्वाइन बटन वाला ज्वाइन आप करते हैं, उसमें मात्र आपका 60 रुपये का चार्ज होता है, जो कि 1 महीने तक हमारे चैनल से आपको लाभ मिलने वाला होता है। जैसे कि आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने घर के किसी समस्याओं के बारे में पूछ सकते हैं और हम कुछ प्राइवेट मंत्र बातें होती हैं जो हर किसी को बताने लायक नहीं होता है, वह आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अभी हमारे ज्वाइन बटन में जाएं, शामिल हो जाइएगा और 1 महीने तक लाभ उठाइएगा। तो हम अब आपको क्या बताने जा रहे हैं, ये अच्छे से सुनिए। सूखा नींबू, सूखा मिर्च हमारे रास्ते में आता है। कभी कभी क्या होता है, उस पर हमारा पैर भी लग जाता है या हमारी उसके ऊपर बाइक चढ़ जाती है, तो उससे हमारे जीवन में क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ओम नमः शिवाय। किसी दुकानदार ने वो फेंका है तो उसके लिए भी एक बुरा प्रभाव पड़ता है, वह आपको इस वीडियो में अच्छे से मैं समझाने जा रहा हूँ। आप एक पेंसिल ले लीजिएगा, एक कॉपी ले लीजिए, उसे अच्छे से आप लिखिएगा। दोस्तों आपको हर ज्ञान अच्छे से लेना चाहिए। यह जानकारी सबको पता है, नींबू शनिवार को टांगना चाहिए। हमारे घर में नज़र टोक नहीं लगती नींबू मिर्च टांगने से, जो कि किसी बुरी दृष्टि पड़ती है। नींबू मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप में और वो खुद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आपके घर को और दुकान को बुरी दृष्टि से बचाते हैं। नींबू और मिर्च को हमारे भारतवर्ष में जादू टोना के बहुत ही अच्छा एक औषधि के हिसाब से तांत्रिक लोग यूज करते हैं। और एक नींबू के बारे में आपको पूरा जानकारी लेना है तो मेरे चैनल पर जाइएगा। नींबू एक सबसे बड़ी भेंट मानी जाती है हिंदू धर्म में, उसका यूज करना और उसका सही विधि आपको मालूम होनी चाहिए उसके लिए। तो अब हम आपको बता दें कि खिलाया पिलाया किसी को है, किसी प्रकार का कोई समस्या किसी के साथ बन रही है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराइए। आप हमारे यहाँ आए, अपना छाछ और काली मिर्च लेकर के, तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, पूरा एड्रेस भी इस वीडियो में दे दूंगा। और भैया जाना नहीं, अभी वीडियो पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिए। अभी आपको हमारे इस वीडियो पे बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। मेन बात तो है भाई, वह मैं आपको बताने आया हूँ इस वीडियो में। ये तो सबको पता ही है कि नींबू मिर्च टांगिए, अपनों आपको नज़र हाई टोक से बचाइए, लेकिन इसको जो फेंकते हैं ना आप, सुबह नींबू वाला आया, उससे बोल दिया आपने भाई ये टांग दो नींबू मिर्च, आपने उसको 10 रुपये दे दिए
और उसने नींबू टांगा और पुराना वाला तोड़ के फट से रोड पे फेंक देता है। उसको भी नहीं पता अभी, उसको बस इतना पता है नींबू मिर्च टांगने हैं और 10 रुपये हमको लेने हैं, बस उतना ही पता है उसके लिए। उसको ये नहीं पता कि हमने जो नींबू मिर्च पिछले हफ्ते टांग के गए थे और आज इसको फेंक रहे हैं रोड पे, इस पर कितना पूरा बुरा प्रभाव है जो कि नींबू मिर्चों पर है। कितने लोगों की बुरी दृष्टि पड़ी होगी, या आपकी पड़ी होगी या आपके घर की होगी, वो आपके नींबू मिर्च पर है। उसने तो फट से फेंक दिया रोड पर, उसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ किसी बेटी का पैर पड़े, चाहे किसी बेटे का पैर पड़े, चाहे किसी बाइक चढ़ जाए, चाहे उसके कुछ भी दिक्कत हो, उसको कोई मतलब नहीं है। जी मैं बताऊंगा उससे क्या नुकसान होता है। इसे फेंकने से दोनों को नुकसान होता है। आपकी दुकान से फेंका गया है तो आपकी दुकान पर भी नुकसान होगा, उसका पैर लगेगा उसको भी नुकसान होगा। सुनिए कैसे होगा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अब मैं बताता हूँ आपको इससे क्या नुकसान होता है और दोनों को क्यों नुकसान होता है। वो बोल रहे होंगे भाई हमने तो अपने भले के लिए टांगा था, तो हमको क्यों नुकसान होगा, हमारी तो दुकान की नज़र तो ख़त्म हुई, हमारा क्यों नुकसान होगा। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, आप हर हफ्ते नींबू मिर्च टंगवाते हैं फिर भी आपको दिक्कतें बनी रहती हैं। शुरुआत में तो सही रहता है, फिर उसके बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये क्यों होता है, इसका कारण है मैं आपको बताता हूँ। वह जो नींबू वाले आते हैं वो गलती कर देते हैं और आपको नहीं पता और नहीं उनको पता है, और ये बात आपको सीख लेनी चाहिए, अपने दिमाग के अंदर बैठा लो, सुबह ही उसको बता देना कि ये गलती भाई आपको आज के बाद नहीं करनी है, ठीक है। तो हम बताते हैं आपको, जैसे कि आपका पुराना नींबू उसने तोड़ के फेंका, किसी व्यक्ति का या बच्चे का, मान लो बच्चे का उसको पैर लग गया, जो उस नींबू पर एक हफ्ते से स्टॉक हुई बुरी दृष्टि या बुरे बुरे जो कोई गलती जो गलत जो कुछ फेंका हुआ टोना टोटका करा हुआ होता है, बस उसी पे जाता है वो। और वो फेंका आपने तो बच्चे का पैर रखा, ठीक है, बच्चा किसी का मुड़ा नहीं है, या बच्चे के दांत निकल रहे हैं, या भाई बच्चा उम्र का थोड़ा जवान है, तो उसका किसी को पैर रख के तो बस वो जो सारी चीज़ें होती नींबू मिर्च की उसके ऊपर एक्टिव हो जाती हैं, हैवी हो जाती हैं। तो उस बच्चे को क्या दिक्कत होती है, धीमे धीमे होती है, उसको एक साथ दिक्कतें नहीं होती हैं, क्योंकि वो नज़र वाली दृष्टि है, वो आपको उस बच्चे को एक साथ परेशान नहीं कर सकती है। तो बच्चे के अंदर क्या एक्टिविटी, क्या जो उलझाव होंगे, उसको चिड़चिड़ापन महसूस होगा, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, खाना पीना उसका कम हो जाएगा, खाना पीना खाया थोड़ा सा छोड़ दिया, बस इस प्रकार से उस बच्चे पर दिक्कत होने लगेगी। तो उसके घर वाले उसको पहचानेंगे, भाई हमारा बच्चा कुछ दिन से खाना पीना नहीं खा रहा ढंग से और उल्टी बातें कर रहा है। उसके घर में कुछ बड़े बूढ़े लोग होते हैं, तो उस पर नज़र उतारना शुरू कर देते हैं। वो नज़र उतारते हैं, चप्पल से उतारते हैं, थूक थुकाते हैं, मारते हैं, जाओ उस पर से आइए, उसी पे पहुँच फटाफट। उस आरा पड़ जाता थोड़ा बहुत, वो समझ रहा हाँ नज़र थी इस पर, हमारी नज़र उतारने से कुछ हो नहीं रहा है। तो फिर वो बाबा पे जाते हैं, ओम नमः शिवाय, वो बाबा के पास जाते हैं, किसी बाबा हमारे बच्चे को उस दिन से, शनिवार के दिन से मतलब ये दिक्कत इसका सामना कर रहा है और हमारे नज़र उतारी तो थोड़ा सा उसको आराम मिलेगा है। तो फिर वो बाबा अपने हिसाब से झाड़ फूक करते हैं। बाबा क्या करते हैं, जब माँ से आइए मई जा, ठीक है, उसने बैक कर दिया, उसको झाड़ा दिया, उसको बैक किया। बाबा में इतनी पावर होती है, आजकल के बाबा झाड़ा लगा देते हैं, वो नष्ट चीज़ हो जाती नहीं है। तो वो क्या होता है कि अब उसका प्रभाव, उसने गाली दी, उसने नज़र उतारी उसकी माँ ने, या उसने घर गाली दी, भाग किसकी बुरी की नज़र लगी है, किसकी गाली, मतलब वो बैग उसका फेंका हुआ नहीं हुआ, उसके पास वो सारी चीज़ें उल्टा प्रभाव उस पर भी पहुंचने लगता है। बच्चे को तो परेशानी हुई, उसने झाड़ लगवा के सही करा लिया, लेकिन उसने बैग जो किया ना, उसकी दुकान का है, उसके घर का है, उसका प्रभाव फिर उस पर बैग होने लगता है। ये ध्यान रखिएगा। तो इसका नुकसान किसको हुआ, उसका पैर रखा सबसे पहले उसका हुआ, उसने बैग कराया, झाड़ा फूका, नज़र उतारी, गाली फिर ग्लव्स की, तो उसका प्रभाव फिर जाने की धीमे धीमे उस व्यक्ति पर भी होने लगता है जो उसकी दुकान है या मकान है। तो इसका प्रभाव दोस्तों दोनों पर पड़ता है, लेकिन इसका प्रभाव आपको महसूस नहीं होगा, धीमे 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 बहुत ही कम हिसाब से, या आपकी मार्केटिंग कम हो जाएगी, या आपकी दुकानदारी कम हो जाएगी, या आपका किसी मार्केट में झगड़ा हो जाएगा किसी से, इस प्रकार से आपकी दुकान पे या आपके घर पे प्रभाव पड़ता है। जी ध्यान रखिएगा। नींबू मिर्च तो हर कोई टंगवा लेता है, इसका यूज करना, इसका सही तरीका आप सीख लीजिए दोस्तों।
आप कह रहे होंगे गुरुजी आप ये किस तरह की बातें बता रहे हो। भाई मैं बातें जो बता रहा हूँ राइट हैं, सही है, आजमाई हुई है, मेरा सब खेल ठीक है। मेरे पास बच्चे आते हैं झाड़ा लगवाने, गुरुजी ये करिए वो करिए, मैं समझ जाता हूँ। मैं आज शनिवार का दिन है, सुबह इसका पैर लगा हुआ, रात को शाम के समय में वो झाड़ा लगवाने आते हैं, तो उसकी आंखें ही बता देती हैं कि ये रास्ते का ही है, उस चीज़ में इसका पैर लगा हुआ है या चौड़ाई का पैर लगा हुआ है। तो भाई अच्छे बाबा होते हैं तो वो पहचान कर लेते हैं इस व्यक्ति का किस चीज़ में पैर लगा है। हम किसी का गलत नहीं करते हैं, हम केवल उसको नष्ट कर देते हैं वहीं की वहीं, किसी पे ना जाए। तो हम बताते हैं दोस्तों, पांचों उंगली जैसी नहीं होती हैं जो मैं वहीं की भी नष्ट करता हूँ। मैं किसी को बैग नहीं करता हूँ किसी चीज़ को, किसी के ऊपर है तो, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ, पांचों उंगली जैसी नहीं होती हैं भाई। आप अपने घर का नींबू या दुकान का नींबू रोड पे मत फेंकवाइए, उसको चलते हुए पानी में प्रवाह कर दीजिएगा। जहाँ कुआं है आपके घर के आसपास या कुएं में डाल दीजिएगा, जहाँ उनको एक साथ इकट्ठा करते रहिए पॉलीथिन में। जब कहीं आप जा रहे हैं, घर से दूर निकल के जा रहे हैं, कहीं जमुना नहर, गंगा या कोई नहर नदी है, वहाँ पर चलते हुए पानी में उनको प्रवाह कर दें। उससे क्या होगा, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा और दूसरे वाले व्यक्ति का भी नुकसान नहीं होगा और आपकी मार्केटिंग में भी कोई नुकसान नहीं होगा। आपके साथ आने वाली दिक्कतें बिल्कुल नहीं होंगी। ये एकदम इसका सही तरीका है। तो इस वीडियो को दोस्तों अपने रिश्तेदारों में, अपने सगे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यह जानकारी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कीजिए। सभी दोस्तों को यह जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप हमारे जॉइन वाले बटन में जाएं, शामिल हो जाएं, सदस्यता प्राप्त करें। चलता हूँ, कल फिर मिलूँगा नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय